जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं देव उठनी एकादशी जो कि आज है शुक्रवार के दिन, इसके व्रत पारायण को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना अधिक महत्व व्रत और पूजा का है उतना ही अधिक महत्व पारायण का भी होता है। सर्वप्रथम आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमारे श्री हरि उठ गए हैं, जागृत हो गए हैं और विवाह आदि कार्य संपन्न हो जाएंगे। तुलसी विवाह के साथ ही सारे मंगलिक कार्य जो विवाह आदि गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, जितने भी शुभ कार्य थे जो चतुर्मास में भगवान श्री हरि के सोते ही बंद हो गए थे, आज से वो प्रारंभ हो जाएंगे। एकादशी तिथि बृहस्पतिवार की शाम से लग गई थी, शाम को 7:30 बजे से प्रारंभ हो गई थी। कल 3 तारीख यानी 3 नवंबर 7:30 बजे से शुरू हो गई थी। आज शुक्रवार को शाम 6:08 तक एकादशी तिथि है, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो कल सुबह जो व्रत पारायण का समय है वो 6:30 बजे से लेकर के 8:47 तक है, यानी कि 8:30 से 8:47 लगभग 8:45 बजे के बीच में आपको अपना व्रत का पारायण कर लेना है। पारायण आपको किस विधि से करना है? आप पहले सुबह स्नान आदि करके अपना नित्य कर्म कर लें, सूर्य अर्घ्य देना, तुलसी पूजन करना, श्री हरि का पूजन करना आप कर लेंगे। उसके बाद आपने अगर आप ब्राह्मण को घर में भोजन करा सकते तो अति उत्तम, नहीं तो कुछ भी आप कच्चा अनाज निकालें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें, संकल्प लें। एकादशी के निमित्त आप अन्नदान कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपने आसन पर बैठ करके आपने 2 जगह भुने हुए चने के दाने ले लेने हैं। 14 दाने एक जगह, 7 दाने एक जगह, 7 चने के भुने हुए दाने ले लेने हैं। फिर आपने उन चने के दानों को व्रत पारायण से पहले की बात ये हो रही है, जब आप व्रत खोलेंगे उस समय हाथ में लेना है और उनको तोड़ करके 7 दाने चने के हैं उनको तोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। अब आपने इनको हाथ में लेना है और भगवान से जाने अनजाने की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना है और कहना है कि मैंने इस जन्म में या पिछले 7 जन्म में मन वचन कर्म से मुझसे जाने अनजाने जो अपराध हो गए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें और उन सभी दोषों का, उन सभी पापों का हरण करें। मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। आगे मैं सद्मार्ग पर चलूँ, भक्ति मार्ग पर चलूँ, सत्कर्म करते हुए अपने कर्तव्य को करते हुए चलूँ, इस तरह से प्रार्थना करनी है। और उन चने के दानों को इस तरह से आपने अपने सिर के पीछे फेंक देना है। उसके बाद वहीं पर बैठ करके गंगा जल, तुलसी मिला हुआ जल आपने 7 अंजलि पी लेना है। फिर 7 चने के दाने खा करके अपने व्रत को खोल लेना है। इससे पहले कुछ मीठा बना करके श्री हरि को, माँ तुलसी को भोग जरूर लगाएं। इस तरह से अगर आप व्रत का पारायण करते हैं तो आपके शरीर को भी ये निरोगी रखता है, क्योंकि जब आपने तुलसी युक्त जल पिया खाली पेट सुबह तो आपको लाभ होगा। खाली पेट आपने चने के दाने खाए उससे आपको लाभ होगा। जो आपने पीछे चने के दाने डाले हैं उसकी चिंता मत करिए, जब आप झाड़ू लगाएंगे तो उसके साथ वो बाद में कभी भी निकल जाएंगे या फिर उन्हें आप उठा करके किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। जब आप इस तरह से सकारात्मक होकर के, सकारात्मक भावों के साथ, आगे की सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ यात्रा को प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान अपने बच्चों के जाने अनजाने के किए हुए गलतियों को ज़रूर माफ़ करते हैं। लेकिन जैसे हमने कार्तिक कथा में सुना, हमें कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगे जाकर के हमें इनका भुगतान करना पड़ता है। अनजाने की गलतियों को भगवान माफ़ करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप छल के साथ किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, योजना बनाकर छल करते हैं तो उसकी माफ़ी मिलनी आसान नहीं होती। तो इसलिए प्रयास करें, किसी का भला ना कर सकें तो बुरा भी ना करें। आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। जय माता दी।